हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हमारे साप्ताहिक गीता प्रवचन श्रृंखला में स्वागत करना चाहेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान ने सर्वप्रथम मैं ज्ञान के बारे में बताऊंगा और उसे आप सुनिए, ऐसा पहले श्लोक में कहा था, तत्शृणु। और भगवान कहते हैं कि सविज्ञानम इदम ज्ञानम, विज्ञान सहित इस ज्ञान को अहम ते अशेषतः वक्ष्यामि, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी शेष नहीं छोड़ूंगा और सब कुछ सारासार रूप में बताऊंगा। यद ज्ञात्वा, जिसे जानने के पश्चात इह, इस संसार में भूय, पुनः फिर न अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अन्य कोई जानने योग्य वस्तु नहीं रह जाती। तो हमने देखा था किस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक होता है, विज्ञान साक्षात्कारित होता है। ज्ञान शास्त्रीय होता है और विज्ञान अनुभव के आधार पे टिका हुआ रहता है। भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ज्ञान है, भगवान का माधुर्य एक दृष्टिकोण से विज्ञान है। और जीवात्मा और प्रकृति के बारे में ज्ञान बताता है और विज्ञान जो है वह जीवात्मा और प्रकृति से परे उस तत्व को दर्शाता है। साधारण तौर पे, मोटा मोटे तौर पे अध्याय 7वां और 8वां ज्ञान बताते हैं, 9वां अध्याय हमें विज्ञान की बातें बताते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अहम ते अशेषतः वक्ष्यामि, मैं तुम्हें पूर्ण संपूर्णता से कहूंगा। अभी हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि अहम और ते कहने के पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है। भगवान कह रहे अहम, मैं बता रहा हूँ, तो भगवान के मुख से साक्षात बताया जाना ये सबसे बड़ी बात है। और ते, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अर्जुन को क्यों बता रहे थे भगवान? क्योंकि अर्जुन पात्र थे। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम, आप मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान सुना रहा हूँ। और 9वें अध्याय में भी भगवान इसी प्रकार से अर्जुन से कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा, ये 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा था। और वहां पर अर्जुन की पात्रता बताई गई है, अनुसूयवे, अर्जुन किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं, इसलिए ते तुम्हें, मैं तुम्हें कह रहा हूं। और किस प्रकार से? अशेषतः वक्ष्यामि, कुछ शेष नहीं रह जाएगा, इस प्रकार से मैं तुम्हें बताऊंगा। और भगवान के ज्ञान के बारे में, इस ये जो ज्ञान है इसके बारे में हमने देखा था कि तत्वत्रय होता है, 3 तत्व है। एक है जगदीश, जीव और जगत, इसे ट्रिपल जे हम लोग कह सकते हैं। जीव जगत जगदीश, जीव माने सारी आत्माएं, जगत ये भौतिक संसार प्रकृति, और जगदीश दोनों के स्वामी। और एक प्रश्न हमने उपस्थित किया था कि 10वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से कि वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या विभूतयः, आपकी विभूतियों के बारे में मुझे अशेषेण, बिल्कुल कुछ शेष छोड़े बिना मुझे सब कुछ बताइए।
और भगवान ने कहा था कि ठीक है, मैं तो कहूंगा, हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतया, मैं स्वयं की विभूतियों के बारे में मैं कहूंगा, और नास्त्यंत विस्तरस्य में, हे कुरुश्रेष्ठ, उनका विस्तार जो है वो भरपूर है, प्रचुर है मेरी विभूतियों का, और उनका अंत नहीं है, इसलिए प्राधान्यतः उनको मैं केवल प्रधान रूप से जो है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि उनका विस्तार ही नहीं है, वो अनंत है विभूतियां। तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवान अशेष रूप से स्वयं के बारे में नहीं बताए, लेकिन आज कह रहे हैं कि मैं अशेष रूप से बता रहा हूं, तो ऐसा क्यों है? तो हमने देखा था खास करके कि भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूंगा। तो भगवान जो है वो तत्व के रूप से जो है वो कुछ शेष नहीं रहेगा, ऐसा बता रहे हैं। और इसके उदाहरण के लिए तत्व क्या होता है इसे समझने के लिए हमने यह मुद्दा देखा था, सोना एक तत्व और सोने के आभूषण। तो सोने के आभूषण वास्तविक देखा जाए तो अगणित होते हैं, असंख्य होते हैं। उन सब आभूषणों को समझना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यदि सोना इस तत्व को कोई समझ ले तो मानो सारे आभूषण उन्हें समझ में आ गए हो। तो इस प्रकार से सोना तत्वतः समझना ये आवश्यक है, फिर सारे आभूषणों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की विभूतियां तो अनंत है, लेकिन भगवान की महत्ता का ज्ञान वो तत्व है, उसके माध्यम से भगवान को समझा जा सकता है, ये हमने देखा था। और अशेषतः कि कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। तो भगवत गीता की महत्ता हमने देखी थी, क्योंकि अन्य ऐसे कुछ ग्रंथ होते हैं, जैसे बाइबल में कहा गया है कि आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से टू यू बट यू कैनॉट बियर देम नाउ, मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन आप समझ नहीं सकते। और एक अन्य अर्थ हमने अशेषतः इसके लिए लिया था, और हमने श्रीमद् भागवत का प्रमाण देखा था कि किस प्रकार से भागवत में बताया गया है कि भगवान के द्वारा ज्ञान सर्वप्रथम शंकरषण जी या शेष जी को प्राप्त हुआ। वही ज्ञान आगे सनत कुमार, उनके पश्चात संख्यान मुनि, उनसे पराशर मुनि, उनसे फिर मैत्रेय मुनि, उनसे फिर आगे चल के विदुर, और इस प्रकार से संपूर्ण ज्ञान जो है वह हस्तांतरित किया गया है। तो भगवान कह रहे हैं अशेषतः का अर्थ है कि जो शेष से प्रारंभ होकर जो ज्ञान दिया गया था वो अभी अशेषतः, बिना शेष के मैं तुम्हें देने वाला हूं। मतलब शेष जी नहीं है, लेकिन मैं वही ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। और यत ज्ञात्वा, इसका फल क्या है? जिसको जानकर क्या होगा? भगवान कहते हैं कि इह भूयः, इह मतलब इस जगत में, यहाँ पर भूय मतलब फिर, न अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कुछ भी जानना जो है वो शेष नहीं रह जाता। और हमने इस प्रकार से ये भी देखा था कि ज्ञातव्य का अर्थ क्या होता है? जानने योग्य और जिसे जानना चाहिए वो है ज्ञातव्य। जिसे व्यक्ति ने जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, वो होता है ज्ञातव्य। तो इस प्रकार से हमने ये श्लोक देखा था। दूसरा, जो ज्ञान सिखाने जा रहे हैं भगवान, उसका गुणगान भगवान ने किया। अभी ये प्रश्न उपस्थित होता है मन में कि भगवान जो ज्ञान देने जा रहे हैं उसे जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है, तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते, सारे क्यों नहीं जान लेते? या फिर ये जो ज्ञान है जिसके बारे में भगवान बता रहे वो कितना दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता अभी भगवान जो है वो सिद्ध करेंगे। क्योंकि जब उसकी दुर्लभता बताई जाती है कि ये लीजिए, ऐसा डायमंड दिया गया है, ये पूरे विश्व में कहीं पर मिलता नहीं है, कोहिनूर हीरा, ये हम आपको उपहार के रूप में दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, अरे कोई दुर्लभ चीज दी जा रही है। तो इसी प्रकार से ऐसी दुर्लभ वस्तु, उसकी दुर्लभता भगवान जो है वो अभी बता रहे हैं तीसरे श्लोक में। श्लोक इस प्रकार से है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। इसका हम अभी पद विभाग और संधि देखेंगे। गौरांगी कदम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, एक एक शब्द मेरे पीछे बोलिए। हाँ। मनुष्याणाम, मनुष्याणाम, आप सभी लोग
बोलना है। मनुष्याणाम मनुष्याणां सहस्त्रेषु सहस्रेषु सहस्त्रेषु सहस्रेषु कश्चित् 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 यतति यतति यतति। यतति यहाँ पर संधियुक्त शब्द बन जाता है। कश्चित् यतति कश्चित् यतति सिद्धये 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 यतताम यततां यतताम यतताम् अपि 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 सिद्धानाम सिद्धानां सिद्धानाम सिद्धानां कश्चित् 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 माम मां माम। मां संधियुक्त शब्द बनता है कश्चिन्माम कश्चित् मां वेत्ति व्यक्ति वेत्ति व्यक्ति तत्वतः तत्वतः तत्वतः। तत्वतः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ उच्चारण करेंगे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। उत्तम, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू। दिव्य कृष्ण प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, बोलिए श्लोक। मनुष्याणां सहस्त्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। उत्तम। और कोई है आखिरी जो बोलना चाहेंगे? आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, यस तिवारी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। हाँ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। सुंदर, धन्यवाद। अभी हम इसका अन्वय देखेंगे। भगवान कह रहे हैं, सुंदर आसान श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, कि संस्कृत में सहस्त्र का अर्थ होता है हजारों, हजार। हजार मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कश्चिद यतति सिद्धये, कि कुछ ही लोग होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे जो प्रयत्न करने वाले हैं उनमें भी जो है वो कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कश्चित माम तत्वतः वेत्ति। वेत्ति का अर्थ होता है जानना, कश्चित मतलब कुछ थोड़े ही, माम मुझे, तत्वतः तत्वतः जानते हैं। तो हजारों मनुष्यों में कुछ ही मनुष्य होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कुछ ही होते हैं जो मुझे तत्वतः जान पाते हैं। तो अभी हम थोड़ा विस्तार से इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो पहली पंक्ति है इस श्लोक की, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कश्चित् सिद्धये यतति, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ ही लोग प्रयास करते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूं, और इस डायग्राम में एडिशन होते जाएगा, और सबसे आखिर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये नहीं है यदि आप शुरुआत से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सारा श्लोक एक डायग्राम के माध्यम से समझाया जा रहा है। यहाँ पर असंख्य जीव है इस भौतिक संसार में, तो सारे जीव एक सर्कल में से अंदर रखे गए हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। असंख्य जीव, ये जो हरा सर्कल है सबसे बड़ा, उसे आप एक कमरे के समान मानिए।
जिसमें असंख्य जीव जंतु है, केवल मनुष्य ही नहीं, जो भी संसार में चल सकता है, उड़ सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, जीवात्माएं असंख्य जीव है। फिर पशु पक्षी कीट वृक्ष, सारे 84 लक्ष योनियां, वो सारे जो है वो इस सर्कल के अंदर अभी बंद है, असंख्य जीव है। तो इन जीवों के बारे में सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये है 84 लक्ष। तो पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, जलजानव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशतिः कृमयो रुद्र संख्याका पक्षिणाम दशलक्षकम त्रिंशल्लक्षाणि पशवश् चतुर्लक्षाणि मानुषाः। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं उनका विभाजन यहाँ पर दिया गया है कि 9 लाख जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले जलचर जो है वो 9 लाख है। वृक्ष 20 लाख है, स्थावरा लक्ष विंशति ही, 20 लक्ष योनियां जो है वो वृक्ष पेड़ पौधे इनकी है। कृमयो रुद्र संख्या का, कीटकों की 11 लाख, पक्षिणाम 10 लक्षकम, पक्षियों की 10 लाख, त्रिंशल लक्षाणी पशव, जो पशु है चतुष्पाद पशु उनकी 30 लाख, और चतुर्लक्षाणी मानुषा, और मनुष्यों की 4 लाख जो है वो योनियां हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियों का गणित जो है वो होता है। तो जो हरा सर्कल मैंने आपको दिखाया था जिसमें असंख्य जीव है, तो ये पूरी 84 लाख योनियां इसके अंदर है। तो अभी जो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, अभी हम लोग सर्वप्रथम सारे असंख्य जीवों से मनुष्यों को अलग करते हैं। मनुष्य कितने हैं? 4 लाख योनियां। तो ये पीले सर्कल में अभी आ गए मनुष्य। तो बचे हुआ हरा सर्कल मतलब असंख्य जो बाकी अन्य जीव है, और ये जो अभी पीला घर बनाया हुआ है हमने, उसमें सारे मनुष्य आ गए, मतलब 4 लाख योनियां। तो यहाँ पे लिखा गया होगा, आप देख सकते हैं कॉर्नर में, श्रेयसी प्रवृत्ति। श्रेयसी प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि मुझे कल्याण करना है स्वयं का। श्रेय, जैसे अर्जुन भी प्रश्न पूछते हैं, श्रेयस निश्रेय स्याहम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे बताइए। तो श्रेय का अर्थ होता है खुद का कल्याण करना, खुद की आत्मोन्नति के बारे में सोचना, वो होता है श्रेयस, श्रेयसी प्रवृत्ति। तो सारे मनुष्यों में साधारणतः ये श्रेयसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और कुछ हद तक होती भी है। श्रेयस का अर्थ होता है थोड़ा थोड़ा आगे की सोचना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण दिया करते थे, यदि चावल की बोरी रास्ते पे पड़ी है तो एक पक्षी आएगा, पंछी आएगा, वो कुछ दाने लेके जाएगा, उसके चोंच में जितने आएंगे उतने दाने लेके जाएगा। मनुष्य आएगा तो पूरी बोरी उठा के लेके जाएगा, क्योंकि वो अगला प्लान करते रहता है, मुझे ये साल भर चलेगी। तो श्रेयस का अर्थ होता है अगले 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 बारे में सोचना, और न केवल अगला, अगले जन्म के बारे में सोचना, अगले जन्म जन्मों के बारे में सोचना, उसे कहते हैं श्रेयसी प्रवृत्ति। तो साधारणतया मनुष्यों में ये श्रेयसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन सब मनुष्यों में नहीं होती है। श्रेयसी मतलब आत्म कल्याण के बारे में, मुझे 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 भगवान का भक्त बनना चाहिए, मुझे भक्ति करनी, मुझे सिद्धि करनी चाहिए, ये जन्म मुक्ति का चक्र है, उसे छुटकारा कैसे प्राप्त करूं, वो जो सोचता है वो श्रेयस्कर व्यक्ति है। तो अभी ये मनुष्यों को हमने पीला घर बांध के दिया, अभी यहाँ पर सारे मनुष्य इसके अंदर आ गए, लेकिन सबके अंदर श्रेयसी प्रवृत्ति नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पशुवत ही है। हितोपदेश में वर्णन आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें हैं। ये सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणाम, पशु और मनुष्यों में ये 4 चीजें समान रूप में पाई जाती है। पशु पक्षी भी आहार करते हैं, मनुष्य भी आहार करते हैं। पशु पक्षी भी निद्रा लेते हैं, मनुष्य भी निद्रा लेते हैं, हालांकि थोड़े अच्छे कमरे में लेते होंगे। पशु पक्षियों को भी भय होता है, उससे वो स्वयं का संरक्षण करना सीखते हैं। मनुष्यों को भी भय होता है, उनका संरक्षण अलग प्रकार से होता है। पशु पक्षी भी मैथुन जीवन का अनुभव लेते हैं, मनुष्य भी मैथुन जीवन का अनुभव लेते हैं। तो ये 4 चीजें समान है दोनों में, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीनः पशुभिः समानः। तो धर्म जो है वो अधिक है, 4 चीजें तो समान है, तो मनुष्य क्या पशु बन गए क्या? जी नहीं, धर्म मनुष्य में एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी बात है जो उन्हें विशेष बनाती है। किनसे? पशुओं से।
लेकिन यदि मनुष्यों में उस धर्म की हीनता यदि प्राप्त होती है कि वो धर्म से हीन है, धर्मेण हीनाः पशुभिः समान, यदि धर्म का पालन नहीं कर रहे तो उन्हें पशु ही मानना चाहिए, केवल 2 पैर वाले पशु हम उन्हें कह सकते हैं। तो ये 2 पैर वाले पशु बन जाता है मनुष्य। तो ऐसे कुछ अभी हमने जो पीला पूरा संपूर्ण सर्कल था वो सारे मनुष्यों का हो गया था। अभी उसमें बीच में जो पशुवत मनुष्य है, जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन इसमें लगे हुए हैं, बाकी कुछ पृच्छा नहीं है धर्म के बारे में, वो लोग अभी पीले में बच गए। और जो धार्मिक मनुष्य है उनको हमने अलग से कमरा दे दिया है, नीला कमरा। जो धार्मिक मनुष्य है, जो धर्म का पालन करना जानते हैं या चाहते हैं कि मैंने धार्मिक जीवन जीना चाहिए, ये कब तक आहार निद्रा भय मैथुन पशुवत जीवन में जीता रहूंगा, जी नहीं, मुझे जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उस हिसाब से अपना जीवन यापन करना है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार्थः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। वह व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, सुख प्राप्त नहीं कर सकता, ऊंचा गंतव्य स्थान नहीं प्राप्त कर सकता जब वो शास्त्रों को ठुकरा देता है। तो इसलिए मुझे शास्त्रों का अपने जीवन में पालन करना है और स्वयं की उन्नति के बारे में सोचना है। ये और लिमिटेड लोग हैं, ये नीले सर्कल के अंदर आ गए, ये है धार्मिक मनुष्य। अभी ये जो धार्मिक मनुष्य है धर्म का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी अभिलाषा क्या है, चाहते क्या है ये लोग? तो उसमें से कुछ लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इस भौतिक संसार में की इंद्रिय तृप्ति फालतू है, कुछ काम की नहीं है, लेकिन स्वर्ग वाली चाहिए, वो इंद्रिय तृप्ति अच्छी होती है। न बुढ़ापा है, न मृत्यु है होती है वहां पर, कितना अच्छा है, सुरापान है, अमृत पी सकते हैं, अप्सराओं का नृत्य देख सकते हैं, तो वहां पर जाना चाहिए। तो ये जो धार्मिक श्रेणी में जो लोग हमने नीले सर्कल में डाले हैं, उसमें से बहुत सारे लोग हालांकि शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन वो स्वर्ग जाने की अभिलाषा रखते हैं। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद क्या होगा हमें तो पता है, 9वें अध्याय में हम सुन रखे हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्ग का अनुभव कर लेंगे, लेकिन उसके पश्चात क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जब पुण्य उनका क्षीण हो जाएगा। जैसे हमने देखा था, इस श्लोक की चर्चा हमने 9वें अध्याय में की थी, हाँ आप चाहिए तो उसे देख भी सकते हैं। तो जैसे व्यक्ति का बैंक बैलेंस होता है ना, कि मेरे पास कुछ बैंक में पैसे हैं, मैं कुछ घूमने के लिए चला गया और मेरे पैसे अभी खत्म हो गए, तो मुझे वहां से वापस आना होगा। तो इसी प्रकार से पुण्य का बैलेंस बढ़ा हुआ लेके वो व्यक्ति स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग में जब वो बैलेंस खत्म हो जाता है तो उन्हें वापस मर्त्यलोक में भेजा जाता है, मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते हैं। इस प्रकार से गत आगतम, जाना आना उनका स्वर्ग में चलता रहता है। तो ये जो नीली श्रेणी में कुछ लोग हमने आपको बताए, ये सारे वास्तव में धार्मिक मनुष्य हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रकार से कामना रखते हैं स्वर्ग में चले जाए, ये करे वो करे, इस प्रकार की वो उनके लिए सिद्धि है। वास्तव में वो सिद्धि नहीं है, क्योंकि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे स्वर्ग में भी जाएंगे, वहां से भी इस भौतिक संसार में आना होगा, पुनः इस मर्त्यलोक में आना होगा। गीता में तो भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं ब्रह्म भुवन, ब्रह्मलोक तक भी आप चले जाओ पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से पुनः इस संसार में आना ही है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, मैं क्यों इस त्रिविध ताप में इस संसार में तप रहा हूं, क्या ये जन्म मृत्यु का चक्र कभी छोड़ा जा सकता है और इससे वास्तविक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, कि स्वर्ग में जाना वापस नीचे आना, ब्रह्मलोक में जाना वापस नीचे आना, कब तक चलता रहेगा, मुझे इस चक्र से छूटना है, बाहर निकलना है। ऐसे ऐसी जब सोच होती है
तो ये नीले सर्कल के अंदर के लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं और उसको भगवान कह रहे हैं कश्चित सिद्धये यतति, कि वो लोग थोड़ी सिद्धि प्राप्त करने का वास्तव में अभी प्रयास कर रहे हैं। जो लाल सर्कल अभी हमने बनाया है कि कश्चित सिद्धये यतति, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं, ये वास्तविक सिद्धि है। वास्तविक सिद्धि का अर्थ क्या है? ये केवल धार्मिक मनुष्य बन गए, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, उनके लिए सिद्धि की परिभाषा अलग है, लेकिन वो वास्तविक सिद्धि नहीं है। स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो वापस भौतिक संसार में आना होगा, ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे तो भी वापस इस भौतिक संसार में जब आना होगा, तो उसे सिद्धि कैसे कहेंगे? सिद्धि तो वो है जो शाश्वत काल के लिए टिकी रहे। कश्चित सिद्धये यतति, तो भगवान कहते हैं कि वो जो है वो ये सिद्धि के लिए जो है वो प्रयत्न कर रहे हैं। अभी इतने हो गए, लाल सर्कल के लोग आपको समझ में आ गए होंगे कि वो सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन क्या सबको सिद्धि प्राप्त होगी? जैसे एक कक्षा है, कक्षा में 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी परीक्षा देके पास होने का प्रयत्न कर रहे हैं या पहले नंबर पे आने का प्रयत्न कर रहे हैं, कितने लोग आ पाएंगे? पहले नंबर पे तो 1 या 2 ही आ पाएंगे, है कि नहीं? तो पूरे कक्षा में से पहले नंबर पे तो 1 ही आएगा। तो सिद्धि इसमें भी जो है वो सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग, उनको हमने ये अंदर वाले ब्राइट येलो कलर किया हुआ है, ये है सिद्धि प्राप्त मनुष्य। तो अभी एक को जो है वो सिद्धि प्राप्त हो गई है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो मैं सर्कल को थोड़ी सी रिवीजन कर लेता हूँ। ये पूरा असंख्य जीव हमने देखा, 84 लक्ष योनियां, उसके अंदर मनुष्यों को अलग कर दिया, जो लाइट येलो पशु, वो अभी पशुवत मनुष्य है। नीला सर्कल अर्थ है धार्मिक मनुष्य, जिन्होंने धर्म का अपने जीवन में, नीति को अपने जीवन में स्थान दिया हुआ है, लेकिन वो स्वर्ग वगैरह जाना चाहते हैं, वहां से वापस आ सकते हैं। और ऐसे कुछ लोग हैं जो लाल सर्कल के अंदर है, वो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और जो उसके भी बीच में जो ब्राइट येलो सर्कल है वो सिद्ध प्राप्त लोग हैं। सिद्ध प्राप्त मतलब क्या है? यहाँ पर सिद्ध प्राप्त का अर्थ होता है जिन्हें ब्रह्मण साक्षात्कार हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और ये भौतिक संसार अशाश्वत है और ब्रह्म शाश्वत है, इसका साक्षात्कार वो कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। लेकिन ये ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी जो है वो श्रीमद् भागवत बताता है कि इनका भी स्तर ज्यादा समय के लिए नहीं टिकता, हालांकि लंबे समय तक टिकता है, लेकिन शाश्वत नहीं है। भागवत कहता है, दशम स्कंद में देवी देवता भगवान कृष्ण को गर्भस्तुति अर्पण करते हुए कहते हैं, अन्यर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्य सद्भावात् अभिशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंग्रयः। अभी हम लोग अगले महीने में जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। जन्माष्टमी में तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। उसके पहले जब गर्भ में थे, तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म होता है। दूसरे अध्याय में जब भगवान कृष्ण गर्भस्थ थे, उस समय अलग अलग देवी देवता की उन्हें प्रार्थना करते थे। उसमें से एक प्रार्थना है, क्या कहते हैं देवी देवता? ये अन्य अरविंदाक्ष, हे भगवान, अन्य लोग हे अरविंदाक्ष, जिनके नयन कमल जैसे है, विमुक्त मानिनः, वो स्वयं को मुक्त मान लेते हैं, वही असद्भावात अविशुद्ध बुद्ध है, और उनकी बुद्धि बिल्कुल अविशुद्ध है। कृच्छ्रेण, बिल्कुल कष्ट करते हुए, मेहनत कर कर उन्होंने आरुह्य परम पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कौन सा? ब्रह्म साक्षात्कार। किंतु ततः, वहां से पतंती अधः, नीचे आ जाते हैं, नीचे पतन हो जाता है। क्यों? अनादृत युष्मद अंग्रह, आपके चरण कमलों का अनादर किया हुआ है, इसलिए उनका इस भौतिक संसार में पुनः अपतन हो जाता है। तो हालांकि ऐसे देखिए कहां तक गए थे, हरे सर्कल से थोड़े येलो सर्कल में, उससे ब्लू सर्कल में, उससे रेड में, उसके अंदर ब्राइट येलो के अंदर चले गए थे, लेकिन वहां से भी फिर उन्हें नीचे आना होता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा उन्होंने अभी तक नहीं की थी। तो वहां से भी जो है वो नीचे आना होता है। तो ये श्लोक हमने देख लिया, और उसके पश्चात
भगवान कहते हैं कि कश्चित माम वेत्ति तत्व यतताम अपि सिद्धानाम, जो जो अंदर का येलो सर्कल है सिद्धि प्राप्त, उसमें भी उनमें भी सिद्धि जो प्राप्त कर ली है, उनमें से कुछ लोग कश्चित माम तत्वतः वेत्ति, उनमें से कुछ लोग मुझे तत्वतः जानते हैं। तो उसके अंदर ब्लू सर्कल है, डार्क ब्लू सर्कल, ये लोग भगवान को तत्वतः जानते हैं। कश्चित माम तत्वतः वेत्ति, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो मुझे तत्वतः जानते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो भगवान को तत्वतः जानना ये इतनी आसान बात नहीं है। इस सर्कल रूपी डायग्राम से आपको समझ में आ गई होगी। केवल प्रेममयी भक्ति के द्वारा और भगवान की अहैतुकी कृपा के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान के गुण अगणित है। स्वयं ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हुए कहते हैं, गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशेरस्य कालेन यैर्वा विमिताः सुकल्पैर्भूपांशवः खे मिहिकाद्युभासः। वो क्या कहते हैं कि कालेन, काल के प्रभाव में, यैर्वा विमिताः, विमिताः मतलब गिन लेंगे, कौन? सुकल्प ही, बुद्धिमान वैज्ञानिक। ऐसा समय आ जाएगा मानो बुद्धिमान वैज्ञानिक गिन लेंगे। किसे गिन लेंगे? भूपांशव, कितने मिट्टी के कण हैं इस पृथ्वी के ऊपर। मिट्टी के कण कोई गिन सकता है क्या? तो ब्रह्मा जी कहले कि ऐसा समय आया गया मानो कि ठीक है, किसी ने मिट्टी के कण कितने हैं इस पृथ्वी कर उनको नाप लिया, ऐसा समय आ सकता है। खे, आकाश में मिहिका, कितने हिमकण है, और द्युभास, कितने तारे हैं, उनको भी विमिताः, चाहे कोई गिन ले। लेकिन हिताव अवतरणस्य, दूसरों का हित करने के लिए जिन्होंने अवतार लिया हुआ है, ऐसे ईश्वर, इशी रे अस्य, ऐसे ईश्वर गुणात्मनः ते, जिन जो गुणों की खान है, गुणों के सागर है, अपि गुणान विमातुम, उनके गुणों को कौन काउंट कर सकता है? विमातुम, कौन गणना कर सकता है? क, कोई नहीं कर सकता। तो एक बार पृथ्वी के ऊपर कितने मिट्टी के कण हैं, कितने हिमकण हैं, कितने आकाश में तारे हैं, इनकी गणना हो सकती है, लेकिन भगवान के गुणों की गणना कभी हो नहीं सकती। इतने अनंत गुण है भगवान में, तो भगवान को तो समझा जा ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान कैसे कहते हैं कि फिर तत्वतः माम वेत्ति, मुझे तत्वतः जान सकता है कोई व्यक्ति? एक माध्यम है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। भगवान स्वयं गीता में कहे, 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है तत्वतः। देखिए आज के श्लोक में भी तत्वतः का प्रयोग किया गया है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि तत्वतः, तत्वतः कोई जान सकता है। कैसे? भक्त्या, मेरी भक्ति के द्वारा, भक्ति करके कोई मुझे जान सकता है। जो अन्य सारे योगी होते हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये सभी सिद्ध तो हो सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किंतु केवल भक्त ही भगवान के समग्र रूप को जानने वाला हो सकता है। तो भगवान को केवल भक्त ही जान सकता है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, ये जो लोग हैं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है उन्हें, लेकिन भगवान का समग्र रूप उसको जानने वाले ये लोग कहीं नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको जानने के लिए उनकी कृपा आवश्यक होती है। उसी दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी और एक प्रार्थना अर्पण करते हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय, आपके जो पद अंबुज द्वय, आपके जो दो चरण कमल है, प्रसाद लेश अनुग्रहित एव, उनके कृपा को प्राप्त करके ही
जानन्ति एवं भगवान महानो, भगवान तत्व जो कि बिल्कुल महान तत्व है उसे जाना जा सकता है। न जान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, अनंत काल तक कोई व्यक्ति चिंतन करता रहे, रिसर्च करता रहे तो भी आपको समझ नहीं सकता, लेकिन आपके चरण कमलों की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर प्राप्त हो गई है वह व्यक्ति आपको समझ सकता है, आपकी महिमा को जान सकता है। तो हम देख रहे हैं कि केवल भक्ति ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। और भक्ति भी किस प्रकार की भक्ति? भक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट होके वो ज्ञान प्रदान करे, ऐसी भक्ति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। भगवान और भगवान का तत्व छोड़ दो, श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान कृष्ण के नाम आदि, नाम रूप गुण लीला इत्यादि, न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि, अपने इंद्रियों से ग्राह्य ग्रहण करने योग्य वस्तुएं नहीं है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, जब व्यक्ति भक्ति उन्मुख होके अपनी जिह्वा से भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देता है और जब उसमें परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है, स्वयं एव स्फुरति अधः, भगवान स्वयं स्फुरित होते हैं उसके सामने। तो इसका अर्थ है कि भगवान की कृपा के माध्यम से ही भगवान को समझा जा सकता है। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, 10वां अध्याय गीता का 10वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो अनन्य भाव से मेरी सेवा में रत है, प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, उसे मैं वो बुद्धि प्रदान करूंगा जिसके माध्यम से वो मुझ तक पहुंच सकता है। तो भगवान प्रदत्त बुद्धि है, भगवान की अहेतुकी कृपा है, तब जाके वो भक्त भगवान को समझ सकता है। कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, तत्वतः, और तत्वतः समझने का अर्थ क्या है? तत्वतः समझने, कृष्ण को यथारूप या तत्वतः जानने में व्यक्ति को कृष्ण का साक्षात्कार अनंत एवं अचिंत्य शक्तियों के स्वामी के रूप में, सर्वस्व के कारण के रूप में, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमान एवं भक्तवत्सलता जैसे असीमित शुभ गुणों के आभूषण के रूप में होता है। कि साक्षात्कार कैसे होता है? तत्वतः जान लेना का अर्थ है कि भगवान सारे शक्तियों के स्वामी है, वो व्यक्ति समझ जाता है। सभी कारणों के कारण ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सारे कारणों के कारण भगवान है, सर्वज्ञ है भगवान, सर्वशक्तिमान है और भक्तवत्सल भी है। ऐसे असीमित शुभ गुणों के आभूषण के रूप में उस भक्त को साक्षात्कार होता है, तब वह तत्वतः समझ गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी पूरा श्लोक यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये तदामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो प्रायः ये इसका मोटा तौर पे अनुवाद सुन लेने के पश्चात हमें लगने लगता है कि शायद भगवान तत्व को जानना बड़ा कठिन है भाई। तो प्रायः लोग इस तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाले मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक जो है वह तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति करना कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति करना कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्त की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर वो अभिलाषा प्राप्त होना कि मुझे उत्कट अभिलाषा की तत्व प्राप्ति करनी है, और उसके पश्चात ज्ञान देने वाले व्यक्ति जैसे कृष्ण और अर्जुन, परफेक्ट मैच। अर्जुन के अंदर उत्कट अभिलाषा है और भगवान कृष्ण वो जीवन मुक्त के समान उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक से ये नहीं समझना चाहिए कि इतना कठिन है भगवान को जानना, कठिन नहीं है। क्योंकि अन्य जगह पर भगवान देखिए क्या कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो अनन्य चित्त होकर सतत रूप से मेरा स्मरण करता रहता है नित्यशः, उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं। तस्य अहम सुलभः, उसे मैं सुलभ हूं।
तो भगवान को प्राप्त करना कठिन या दुर्लभ नहीं है, लेकिन ऐसे लोग दुर्लभ है जिनके अंदर उत्कट अभिलाषा है उस तत्व को जानने की। क्योंकि क्योंकि जीव भगवान का अंश है। 15वां अध्याय का 7वां श्लोक, मम वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीवात्मा भगवान का अंश है, और अंश और अंशी मतलब भगवान, इनमें स्वाभाविक आकर्षण होता है, कठिनाई नहीं होती है, स्वाभाविक आकर्षण है। इसलिए कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि स्वाभाविक आकर्षण के कारण इस संसार में हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि जब भी अंश और अंशी जिसे कहा जाता है, अंश का अर्थ होता है हम, अंशी मतलब जिनके हम अंश है वो भगवान। तो ये होता है अंश अंशी संबंध। अंशी मतलब भगवान, अंश यानी जीवात्मा, और दोनों के बीच में स्वाभाविक आकर्षण है। इसलिए देखिए कितने 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 रूपक उदाहरण, 3 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। सर्वप्रथम, पत्थर कोई व्यक्ति जमीन से ऊपर फेंक रहा है, तो पृथ्वी का अंश होने के कारण ऊपर फेंका हुआ पत्थर अपने आप पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊपर फेंक दिएगा पत्थर तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा? जी नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है तो वापस पृथ्वी के ओर चला जाएगा। तो पृथ्वी का अंश है पत्थर, इसलिए पुनः पृथ्वी की ओर स्वाभाविक आकर्षण है उसका। उसी प्रकार से अग्नि, अग्नि की ज्वालाएं देखिए, आपने देखा होगा ऊपर की तरफ चलती है, क्योंकि अग्नि आप या सूर्य की ओर ऊपर की ओर खींचा जाता है, स्वाभाविक है। सूर्य ऊपर है ना, तो सूर्य की ओर अग्नि प्रज्वलित होता है, उसकी ज्वाला ऊपर जाती है। पत्थर नीचे से फेंको तो पृथ्वी का अंश है इसलिए नीचे आएगा। अग्नि प्रज्वलित करो तो क्योंकि वो स्वाभाविक है उनके लिए, वो सूर्य का अंश है तो सूर्य की तरफ चला जाएगा। और नदियां अपने आप समुद्र की ओर खींची जाती है। कोई लेके जाता है, कोई पंप डालता है लेके जाने के लिए इन्हें? जी नहीं, स्वाभाविक, क्योंकि उनके अंदर उनका ही जल है। तो नदी जो है वो समुद्र के अंश है, इसलिए अंशी की ओर उनका प्रस्थान निर्विघ्न रूप से हमेशा होता रहता है। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए उनका आकर्षण बिल्कुल स्वाभाविक है, इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। तो वास्तव में क्या है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो ऐसे लोगों की कमी है जो तत्परता पूर्वक बड़ी लगन से उस तत्व को जानने का प्रयास करे, उन लोगों की कमी है। ये हमें ये श्लोक दर्शा रहा है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म जब हमने प्राप्त किया है, हमने इतने बड़ा सर्कल के अंदर 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 हम लोग गए, तो मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म प्राप्त कर कर हमें क्या करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद हमें बताता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुषमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेद् न पतेत् अनुमृत्यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा, लब्ध्वा प्राप्त करके, सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते बड़े कठिनाई से, दुर्लभ का अर्थ है दुर्लभ, सुदुर्लभ का अर्थ है कि बहुत ही दुर्लभ है। क्या? मानुषम, ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में कितनी बार घूमने के पश्चात ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है मनुष्य। और किस प्रकार से है मनुष्यम? अर्थदम, अनित्यम अपीह धीरः, हालांकि अनित्य है लेकिन बहुत बड़ा अर्थ प्रदान कर सकता है, यह है मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म प्राप्त किया हुआ है बड़े दुर्लभता से, इसलिए तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यावत, कि तूर्णम यतेत तुरंत प्रयत्न करना चाहिए। यतेत, यतति, यतति और यतेत एक ही शब्द यत धातु से आया हुआ है। जैसे सन्यासी को कहते हैं ना यति, यतिराज, रामानुजाचार्य को कहते हैं यति, प्रयत्न करने वालों में श्रेष्ठ, उसे कहते हैं यति, और उनका राज शिरोमणि यतिराज। तो यति तूर्णम यतेत, तूर्णम करते शीघ्र, शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। न पतेत अनुमृत्यावन, मृत्यु आने से पहले ही शीघ्र रूप से प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए? निश्रेयसाय, जो हमने श्रेयसी प्रवृत्ति देखी थी शुरुआत में, तो निश्रेयसाय अपने कल्याण के लिए, क्योंकि विषय खलु सर्वतः स्यात्, अरे इंद्रिय तृप्ति तो सब जगह अवेलेबल है, उसके लिए क्यों प्रयास करने की आवश्यकता है? उसके लिए
प्राप्त करने का प्रयास करो। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररम्हसा। अन्य जगह पर श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, उस बुद्धिमान व्यक्ति, कोविद व्यक्ति उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। न लभ्यते यद् भ्रमताम उपरि अधः, ऊपर नीचे कहां पर भी घूमने के पश्चात वो चीज प्राप्त नहीं होती है। वो चीज वो है भगवान का धाम, वो है भगवान की भक्ति, वो है भगवान को तत्वतः जानना। उस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, बड़े कठिनाई से ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तूर्णम यतेद न पतेत अनुमृत्यावन, जब मृत्यु आने के पश्चात गिरने से पहले तूर्णम यतेद, शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। निश्चयसाय, अपने कल्याण के दरवाजों को खोलने के लिए प्रयास करना चाहिए। और भगवान जो है वो आज के श्लोक में यही बता रहे हैं कि ये इस प्रकार के लोग जो है वो दुर्लभ है, जो मुझे इस प्रकार से जानते हैं। विधि कठिन नहीं है। तो सारांश रूप में आज के श्लोक में हमने देखा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में कुछ ही लोग, हजारों मनुष्यों में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कुछ ही लोग होते हैं जो मुझे तत्वतः जानते हैं। तो अनुवाद के रूप में देखा जाए तो बहुत ही आसान लगता है श्लोक, लेकिन हमने इसको बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास किया था। असंख्य जीव है, ये आज के श्लोक का हमारा सारांश का स्लाइड रहेगा। असंख्य जीव है, 84 लाख योनियां, उसमें मनुष्य 4 लाख योनियां हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे पशुवत रहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नरानाम, पशु और मनुष्य सब एक जैसे बर्ताव करते हैं। केवल आहार निद्रा भय मैथुन इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे लोग जो प्रयत्न करते हैं वो पशुवत मनुष्य है। वो यहाँ पर लाइट येलो सर्कल में दिखाया गया था। उसके पश्चात कुछ मनुष्य शेष रह जाते हैं जो धार्मिक मनुष्य कहे जाते हैं, जो धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, शास्त्रों का आधार लेके अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग होते हैं वो स्वर्ग की अभिलाषा रखते हैं। तो स्वर्ग क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसकी चर्चा हमने की, तो वो भी सिद्ध प्राप्त नहीं कहा जा सकते। तो उसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो लाल सर्कल में दिखाए गए, कश्चित यतति सिद्धये का अर्थ है ये लाल वाले लोग, कि ये जो लाल वाले लोग है कश्चित यतति सिद्ध है, ये लाल वाला लाल सर्कल के लोग है ये। तो ये लोग जो है वो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और उसके बीच में जो ब्राइट येलो है वो सिद्धि प्राप्त है, फिर उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है, ब्रह्मण साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार हो गया है। और उनमें भी कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, जो सबसे अंदर डार्क ब्लू सर्कल है वो कश्चित माम वेत्ति, वो मुझे तत्वतः जानते हैं। तो हमने देखा कि भगवान को जानना कठिन है। ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना करते हैं कि भाई हिमकण जान लेंगे, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवम तव गोचरः। ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं, वैसे तो कई सारी प्रार्थना है लेकिन सारांश रूप में मैं यहाँ वहां से एक दो ले रहा हूँ, कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई यदि कहे कि मैं आपको जानता हूँ, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभो, तुम्हें बोलने दो, क्या बोलना है, कौन कहता है भगवान को जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, कहने दो जानता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मैं बताता हूँ। ब्रह्मा जी जो कि सर्व स्वयं बुद्धि से बने हुए हैं, भगवान के पुत्र, गर्भोदक्षाई विष्णु से उनका जन्म होता है, वो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः, आपका वैभव मैं नहीं समझ सकता, मेरे मन वपु वाणी इन सब के माध्यम से मैं आपको नहीं समझ सकता। तो ऐसे भगवान को समझना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि उनके गुण अनंत है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे हिमकण नाप सकते हैं, आकाश के तारे नाप सकते हैं, या पृथ्वी के ऊपर मिट्टी के कण है वो भी कोई नाप लेगा काल के प्रभाव में, लेकिन भगवान के गुणों को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन भगवान को समझा जा सकता है। भगवान स्वयं बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः जाना जा सकता है केवल भक्ति के बारे, भक्ति करके। भक्त्या हम एकया ग्राह्य, उद्धव को भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में कि भक्ति के माध्यम से आप मुझे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो कर्मयोगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी है वो सिद्ध प्राप्त तो कर सकते हैं, वो लाल वाले सर्कल में चले जाएंगे, या उसके 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 भी अंदर सिद्ध प्राप्त ब्राइट येलो सर्कल के अंदर चले जाएंगे, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी। लेकिन उसके पश्चात भी जो डार्क ब्लू सर्कल है वहां पर जाना उनके लिए असंभव होगा, भगवान के समग्र रूप से वो नहीं जा सकते। भगवान की यदि कृपा जब हो जाए, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित ये वही,
जानाति तत्वम भगवन महिम्नो न जान्य एकोपि चिरन विचिन्वन। लाखों वर्ष तक कोई चिंतन करते रहे, अध्ययन करता रहे, वेद पढ़ते रहे, कुछ भी करते रहे, तपस्या करते रहे, दान देते रहे, वो आपको नहीं समझ सकते। लेकिन आपके चरण कमलों की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर प्राप्त हो गई तो वह आपको समझ सकता है, जान सकता है। और भगवान जब स्वयं कृपा करे, स्वयं स्फुरित हो जाते हैं। और भगवान को तत्वतः जानने का अर्थ क्या है, हमने देखा भगवान सारी शक्तियों के स्वामी है, भगवान से ही सब कुछ आता है, भगवान समग्र है, और भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, भक्तवत्सल है। ऐसे अनंत गुणों के रूप में अनुभव कर लेना, वो है भगवत साक्षात्कार। और साधारणतः लोगों के बारे में मन में जो गलत धारणा होती है कि जो ये श्लोक है तीसरा, ये कठिनाई के बारे में दर्शाता है कि कितना कठिन है भगवान के बारे में जानना। तो जी नहीं, वो कठिन नहीं है। वास्तव में कठिन क्या है कि सच्ची लगन से तत्परतापूर्वक लगने वालों की कमी है। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहे हैं 8वें अध्याय में कि तस्याहम सुलभ पार्थ, किसके लिए मैं सुलभ हूँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य, जो नित्य रूप से मेरा स्मरण करता रहे उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और हमने देखा कि अंश स्वाभाविक रूप से अंशी की ओर आकर्षित होता है, और वो आकर्षण जीवात्मा और परमात्मा का वास्तव में है। और उसके लिए 3 उदाहरण हमने देखे थे कि पृथ्वी का अंश होने के कारण ऊपर फेंका हुआ पत्थर पृथ्वी की ओर नीचे चला जाता है। अग्नि मानो सूर्य के अंश है, आपके अंश है, अनल अनल सूर्य के अंश है, इसलिए अपने आप ऊपर की ओर प्रस्थान करती है। और नदियां क्योंकि समुद्र के अंश है, इसलिए साधारणतः निर्विघ्न रूप से वह समुद्र की ओर प्रस्थान करती रहती है। उसी प्रकार से जीव को भगवत प्राप्ति में कठिनाई नहीं है, तो वास्तव में भगवान में तल्लीन होना या तत्परता पूर्वक साधन में लग जाना, ऐसे लोग दुर्लभ है, ऐसे लोग जो है वो दुर्लभ है। और इसलिए हमने निष्कर्ष रूप में ये भी देखा था कि यदि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, उस तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। और हमें वो जो बीच वाला सर्कल था, जो भगवान को जान लेते हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इस तत्व को जानने का प्रयास करें। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यमपि ह धीरः तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्य याव निश्चयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। निश्चय, ये तत्व को जानने का व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य जन्म मिला हुआ है वो गिर जाए, उससे पतन हो जाए, उससे पहले हमें जो है वो भगवान के धाम में जाने की लगन हमारे अंदर विकसित कर लेनी चाहिए, उस तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें उस ज्ञान की, जो भगवान बताने जा रहे हैं, वही ज्ञान जिससे हम भगवान को तत्वतः जान सकते हैं, वही ज्ञान विज्ञान सहित भगवान अभी हमें देने जा रहे हैं। तो उस ज्ञान, ये ज्ञान कितना दुर्लभ है, मैं जो तुम्हें देने जा रहा हूँ अर्जुन, वो ज्ञान देखो कितना दुर्लभ है। ऐसा कह के भगवान ने अर्जुन का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और वो ज्ञान देना अभी प्रारंभ करने वाले हैं 4थे श्लोक से, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं।